बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है सनते हुस्न तालील। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सनते हुस्न तालील किसे कहते हैं। तालील अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने हैं इल्लत या वजह बयान करना या तौजीह पेश करना। हुस्न तालील शेरी सनत है जिसमें शायर किसी वाक़े की असल मंतकी, जुग़राफ़ियाई या साइंसी वजह को नज़रअंदाज करके तख़य्युलाती, जज्बाती और ऐन शायराना वजह बयान करता है। यानी किसी चीज़ की इल्लत या वजह देना जो दर हकीकत उसमें ना हो या ऐसा होना मुमकिन ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। जबकि इस्तिलाह में हुस्न तालील से मुराद किसी चीज़ या अमर की हकीकी इल्लत या वजह से तवज्जो हटाकर इसकी कोई और वजह बयान की जाए। यानी जब शायर अपने कलाम में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो। इस सनत में शायर ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की इल्लत यानी वजह फ़र्ज करता है जो दर हकीकत उसकी वजह या इल्लत नहीं होती। यानी किसी बात या चीज़ की कोई ऐसी शायराना वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजें फ़रात की। अब यहाँ पे साहिल से मौजों का टकराना एक फ़ितरी अमल है, लेकिन शायर ने ये इल्लत बयान की है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जानिसार मुजाहिद 3 दिन से प्यासे थे। उनके गम और उन तक ना पहुँचने की शर्म से नहर फ़रात की जो मौजें हैं वो साहिल से टकरा रही हैं। वो शिद्दत गम और इंतहाई मायूसी के आलम में थीं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस हसीन अंदाज़े बयान और इजहार ख्याल को सनते हुस्न तालील कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें। बेसबब जल्जला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। अब शायर ने तह खाक यानी कब्र में मौजूद लोगों के तड़पने को जल्जले आने की वजह बयान की है। हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके दुख और तड़प को जाहिर करने के लिए एक ऐसी वजह बयान की गई है जिसने शेर के मानों में हुस्न पैदा किया है। तो ये सनते हुस्न तालील की मिसाल है। नेक्स्ट देखें। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। गालिब ने इस शेर में गुलो लाला का नुमायां होने की वजह ज़ेरे ज़मीन पिन्हा होने वाले खूबसूरत चेहरों को बयान किया है कि वो हसीन सूरतें जो खाक में मिल गई थीं वो अब लाला और गुल की सूरत फिर नुमायां हो गईं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये भी सनते हुस्न तालील की मिसाल है। नेक्स्ट देखें। शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग़े जहाँ में करम अज़वजल। इस शेर में शाखों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने अपनी इल्लत बयान की है। तो ये भी सनते हुस्न तालील की मिसाल है। नेक्स्ट देखें। मेरी तरह से हैं माहो मेहर भी आवारा, शायद ये भी हैं किसी हबीब की जुस्तजू करते। चाँद और सूरज का आसमान में गर्दिश करना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने इनकी गर्दिश को अपने इश्क की आवारगी से इल्लत के तौर पर बयान किया है। तो ये भी सनते हुस्न तालील की मिसाल है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शय पे तिनके भी बेबाक हो गए। अब यहाँ पे देखें कि सूरज की गर्मी से बर्फ़ का पिघलना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने एक मुख्तलिफ अंदाज में दूसरी वजह ये बताई है कि सूरज की शय पाकर घास में इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने बर्फ़ की चादर को हटा दिया है। इस हसीन अंदाज़े बयां और इजहार ख्याल को हुस्न तालील कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें। इस नक्शे पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। नक्शे पा यानी महबूब के पाँव, ठीक है, उनके नशानात को सजदे करते हुए जाया जाए जो कि रकीब के बज़्म में यानी कूचे में जाता है। तो इन सजदों में सर चूँकि ज़मीन पे था तो शायद सजदों को सर के बल कहता है, यानी उल्टा होके कहता है। ठीक है। तो ये भी सनते हुस्न तालील की मिसाल है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। यानी इंतज़ार करते करते आदमी पत्थर हो गया, तो हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन इंतज़ार को बढ़ाने के लिए एक ऐसी इल्लत
یا وجہ بیان کی گئی ہے جس نے شعر کے معنوں میں حسن پیدا کر دیا ہے تو یہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ ٹھیک ہے، شاعر نے جو وجہ بتائی ہے یہ بالکل ناممکن ہے، لیکن اس نے شعر کے معنوں میں حسن پیدا کیا ہے تو یہ بھی صنعت حسن تعلیل کی مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو صنعت حسن تعلیل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔